Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Shri. I'm in the back screen of your electronic devices. तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारा एक पोम विच इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। बहुत ही अच्छी नेचर से रिलेटेड पोम है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। इसके जो पॉइंट है वो है हमारे जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो है इस पोम के पॉइंट हैं वो है ये। इनका जो बॉर्न हुआ था वो 1795 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 1821 में हो गई थी। ये एक ब्रिटिश के रोमांटिक पोएट हैं। ऑल्दो ये एक सर्जन भी हैं, लेकिन इन्होंने बाद में डिसाइड किया कि ये अपनी पूरी लाइफ पोएट्री में ही देंगे। जो जॉन कीट्स हैं वो बहुत ही अच्छे रोमांटिक पोएट हैं। ये इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं और इनका जो वे है, वे ऑफ टर्म ऑफ वे, यानी इनकी जो लैंग्वेज की टर्म है वही उनकी एक मेन पावर है जिससे ये लोगों को अपनी पोएम की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो आज हम पढ़ेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी इन्हीं की लिखी हुई एक पोम है एंडियोमाइन। उसी का एक एग्जर्प्ट है ये पोम। तो हम पढ़ेंगे। ये एक पोएटिक रोमांस है। इस पोम में हमें बताया गया है एक ब्यूटीफुल विजन है यंग स्फेयर्ड का एंड द पोएट जो माउंट लैटमोस में रहता है उन सब का विजन है, और हमारे अर्थ, नेचर, फॉरेस्ट, इन सब का जो रिलेशन है, सी वगैरह, इन सब के बारे में बताया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडियोमाइन से लिखी गई एक छोटी सी एक्सर्प्ट अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोम। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bar quiet for us, and a sleep of sweet dreams and health and quiet breathing. तो bower का मतलब होता है a shady place under the tree. तो यहाँ पे हमारे जो पोइट हैं वो क्या कहते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी जो ब्यूटी है, यानी जो नेचर की खूबसूरती है वो हमेशा के लिए है, इज अ जॉय फॉर एवर। इसकी जो लवलीनेस है, जो भी इसकी सुंदरता है, सुंदरपन है, वो हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी भी ये कम नहीं होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो भी खूबसूरती है वो और एनहांस होती जाएगी। बट will keep a bar quiet for us, यानी हमारे लिए इसका मतलब है कि एक शेडी प्लेस अंडर द ट्री। जो हमारा ब्यूटी है अर्थ का, वो कैसे एक्ट करता है एक शेडी प्लेस की जैसे जैसे मान लो कि अभी आपका मूड खराब है और आप जाते हो अपनी बालकनी में, अपने नेचर को देखते हो, तो इससे आपका मूड क्या है, एकदम रिलैक्सिंग हो जाता है। आपका हर्ट मूड सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, सूदिंग हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। नेचर कुछ इस तरह से वर्क करती है। और जो शेडी प्लेस है अंडर द ट्री, यानी जैसे कि ये शेडी, बड़े बड़े शेडी ट्रीज है, इनके नीचे की जो जगह है वो कैसे एक्ट करती है, दे ऑल एक्ट हेल्प, जो करती है क्रिएचर्स जो भी है हमारे अर्थ के, उन सबको सोने के लिए हेल्प करती है। वो इसके नीचे, इसके आसपास सो सकते हैं। स्वीट ड्रीम्स, अच्छे से सो सकते हैं, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स हो, अच्छी हेल्थ हो, क्वाइट सुंदर ब्रीथिंग हो, वैसे जो हमारी नेचर है वो भी हेल्प करती है। आगे बढ़ते हैं। Therefore on every morrow are we breathing, a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dread of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and on darkened ways made for our searching. तो यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो क्या कहते हैं, therefore on every morrow, morrow मतलब होता है फॉलोइंग डे, यानी हम बोले जो आज का दिन है, और the next following day will be Wednesday, Thursday, Monday, Sunday, anything could be, depends upon you are seeing on which day and whatever is the next day. रेथिंग मतलब साउंड, सराउंडेड या एन सर्कल। देखो एन सर्कल या सराउंडेड हम बोले किसी चीज से, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ किसी चीज से सराउंड मतलब किसी चीज से घिरी हुई है हम बोले तो, ठीक है। वो डिस्पोंडेंस मतलब डिसअपियर, ठीक है। सबका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हमारे पोएट क्या कहते हैं,
एवरी मोमेंट जो भी हमारा डिजायर है लिव करता है फॉलोइंग एंड सर्कल आवर सेल्फ विद द लव टुवर्ड्स द ब्यूटी। हमारा हर दिन जो है हमें एन सर्कल करके रखता है, हमें हमारे आसपास जो भी नेचर है उससे हमें बांध के रखता है। ब्यूटीफुल थिंग्स जो भी है एज वी गेट रैप्ड इन द ब्यूटीफुल, जैसे कि हम एक ब्यूटीफुल फ्लावर के बैंड में हम जैसे रैप हो जाते हैं, हमें एक रीजन मिल जाता है जिससे हम और आगे जी सके। यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि ये जैसे हम हर दिन जो पास होता रहता है हम और ज्यादा और सुंदर हमारे नेचर के पूरे ऐसे सर्कल में, जैसे मान लो कि ये ह्यूमंस हैं जो है वो एन सर्कल हो रखे हैं, ठीक है। विदाउट ब्यूटी, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमारे ऑथर, ब्यूटी के बिना जो हमारा अर्थ है वो पूरा क्या हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा। ग्लूमी मतलब होता है सैड, ठीक है, ग्लूमी डेज मतलब सैड। डिस्पाइट ऑफ दिस, यानी अगर हमारे नेचर में इतनी ज्यादा खूबसूरती नहीं रहेगी, नेचर ही नहीं रहेगा, तो जो भी यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं सब कुछ जो है सैड हो जाएगा, सब कुछ सैडनेस से बढ़ जाएगा, एक क्रुएल्टी हो जाएगी सबके बीच में, लैक ऑफ गुड नेचर होगा, यानी अच्छे नेचर्स की कमी हो जाएगी। क्योंकि देखो हम कभी सैड होते तो नेचर हमें उससे क्या करता है, हमें हील कर देता है ना। ऑफ कोर्स अगर हमारे आसपास सुंदर चीजें ही नहीं रहेगी तो हमारा माइंड वहां पे डाइवर्ट नहीं होगा, तो हमारा माइंड जो है वो गलत चीज में डाइवर्ट होगा, जिससे जो है सैडनेस बढ़ेगी, क्रुएल्टी बढ़ेगी, गुड नेचर की कमी होगी और हम्बल्ड पीपल की भी कमी होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो यही कहते हैं कि ग्लूमी डेज ऑफ अनहेल्दी और डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, यानी इसके अलावा जो ब्यूटीफुल है, जो भी ब्यूटी है उससे क्या होता है, जो भी ब्यूटीफुल क्रिएशन है, तो गॉड जो है हमारे ब्यूटीफुल क्रिएशन करके जितनी भी सैडनेस है, जितनी भी डार्कनेस है, वो सब हटा देते हैं हमारे माइंड से, सोल से, ठीक है। कि हमें दोनों चीज बताई गई है कि इसकी जो हमारी नेचर की जो ब्यूटी है वो बहुत ही हर दिन बढ़ती रहती है, ह्यूमन उसके एन सर्कल में रहता है, फिर अगर ब्यूटी नहीं रहेगी तो क्रुएल्टी बढ़ जाएगी, सैडनेस बढ़ जाएगी, लेकिन इन सब के अलावा जो है हमारी ब्यूटी जो है हमें किस चीज में हेल्प करती है, हमारी सैडनेस को हटाने में हेल्प करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सच द सन, द मून, trees old and young sprouting, a shady boon for simple sheep, and such a daffodils with green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert, making giants the hot season the mind forest break। तो यहाँ पे sprouting मतलब होता है to develop something into large number, किसी भी चीज को हम large number में जब हम develop कर देते हैं वो। शेडी बून मतलब ब्लेसिंग शेड्स, रिल्स मतलब एक स्मॉल स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर, मतलब स्मॉल स्ट्रीम ऑफ जैसे वाटर पानी बह रहा है वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो पोएट हैं वो क्या कहते हैं, The poet names some of things whose beauty is eternal, जैसे कुछ चीजों के बारे में हमारे पोएट बताते हैं जिसकी ब्यूटी एटर्नल, कभी खत्म ही नहीं हो सकती। सन, मून, ओल्ड ट्रीज, यंग स्प्राउटिंग मतलब कि जो यंग स्प्राउटिंग मतलब नए नए और ज्यादा पेड़ हैं, शेडी बून हैं जो बढ़ते ही रहेंगे लार्ज नंबर्स में, उसकी जितनी भी ब्यूटी है उसके बारे में बताते हैं। ग्रीनली जो भी ग्रीनी देते हैं। जो भी शेडी बून है वो हमें किस चीज के लिए मदद करते हैं, देखो वो हमें मदद करते हैं सबसे पहली बात कि हमें आते हैं वो धूप से बचाते हैं, अगर आपको धूप लगती है तो आप शेडी बून के नीचे बैठ जाओ, हमें एक छाया प्रोवाइड करती है। शीप्स जो है, शीप यूज करते हैं सारे लिविंग बीइंग्स को इंडिकेट करने के लिए, यहाँ पे जो शीप्स है उनको क्यों यूज किया गया, इट इज इंडिकेटेड एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। जो शीप्स हैं वगैरह जो भी वहां पे रह रही हैं उन सबके
सबके लिए, सच डेफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव क्लियर रिल्स, मतलब बहुत ही अच्छा नेचर के बारे में पूरा बताया गया कि सब चीजें हमें कैसे कैसे, सन वगैरह कैसे हमें हेल्प करती है, हमें जब ठंड लगे तो सन से हमें थोड़ी ठंड से बचाव हो सकती है। मून को देखे हमारा एकदम नेचर, एकदम माइंड कितना स्टिल हो जाता है, और जो शेडी बून्स है, यंग स्प्राउटिंग शेडी बून्स है, वो हमें कैसे मदद करती है, हार्ड टाइम बोल सकते हैं। तो इनकी जो ब्यूटी है वो एटर्नल है, कभी खत्म नहीं होती। बहुत सारे फ्लावर जैसे डेफोडिल्स हमारे अर्थ को बहुत ही ग्रीनली बना देते हैं, बहुत ही सुंदर बना देते हैं। रिवर्स जो है उससे पूरा साफ पानी वहां पे है, हर जगह ठंडा ठंडा रहता है उन सब की वजह से। अगर आप ज्यादा प्लांट्स लगाओगे, पानी रहेगा, तो आपका जो नेचर है, वातावरण है, वो ठंडा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद sprinkling of fair musk rose bloom, and such too is the grandeur of dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard of, read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens bring. तो यहाँ पे अब हमारे जो पोइट हैं वो क्या बोलते हैं, एक thick green bushes of green forest friend where beautiful fragrant musk roses bloom, एक मतलब बहुत ये होता है musk roses, बहुत ही ज्यादा हमारा थिक फॉरेस्ट, घना फॉरेस्ट है, जहाँ पे हमें बहुत सुंदर मस्क रोजेस की स्मेल आती है, ब्लूम आती है। एक प्रोसेस है जिससे वो पूरा सब कुछ स्लो डाउन कर देता है। ब्रेक मतलब होता है स्लो डाउन, ठीक है। मिड फॉरेस्ट ब्रेक यहाँ पे कुछ हमें स्लो डाउन कर देता है, इसकी जो स्पार्कलिंग है, जो भी चमक है उस सब की, एकदम धीरे धीरे हमें सब कुछ दिखाता है, जो भी हमारे उस जो मस्क रोजेस की स्मेल है, ब्यूटी है, ये सब। आगे बढ़ते हैं। अदर देन दीज, इन सब के अलावा जो भी हमारे नेचर में जो भी चीज है, पॉइंट कहते हैं दैट स्टोरीज ऑफ ब्रेव मैन, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनकी लाइफ, आर ऑल्सो ब्यूटीफुल इंस्पायरिंग फॉर जनरेशन। जितनी भी स्टोरीज है ब्रेव मैन की, जिन्होंने अपनी लाइफ को कुर्बान किया है, वो भी एक हमारा बहुत ही इंस्पायरिंग पार्ट या मेन पार्ट है हमारे इस नेचर की ब्यूटी में, जो भी हमारी जनरेशन है उसको इंस्पायर करती है। ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक नेक्टर फॉर अस, ये जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स है ये हमारे लिए एक नेक्टर है। नेक्टर मतलब क्या होता है, मधुमक्खी का जो आप छत्ता देख रहे हैं अपने मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है, मधुमक्खी वहां पे हनी जो है, हनी बनाती है, हनी स्टोर कर रखती है। अब हनी जो है हमें मिलता है उस मधुमक्खी के छत्ते से, तो वो हमारा जो भी अर्थ की जो ब्यूटी है वो हमारे लिए एक नेक्टर की तरह है। जो भी गॉड ने हमें सब कुछ जो भी गिफ्ट किया है, ये जो फॉरएवर लिविंग ब्यूटी है, ये एक बहुत ही प्रीशियस चीज है हम सब के लिए, जिससे हमें क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है अर्थ पे एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए। और ये एज अ हेवेंस ब्रिंग है, यानी ये जितनी भी सारी चीजें हेवेंस ब्रिंग है, यानी स्वर्ग का एक दरवाजा कहते हैं ना, उसकी तरह है ये सारी चीजें, जो भी हमारी नेचर की ब्यूटी है वो सब। तो यहाँ पे ये जो हमारी पोम है खत्म हो जाती है। बेसिकली इस पोम में क्या है, बहुत ही प्यारे से सुंदर से हमारे नेचर ऑफ अर्थ के बारे में बताया गया, हमारे अर्थ का जो भी नेचर है, मतलब बेसिकली हमारे जो आसपास का वातावरण है कैसा है, किस हिसाब से बताया गया, हमें इसे मेंटेन करने की क्यों जरूरत है, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें इस पोम में शेयर की गई है। बहुत ही अच्छी पोम थी। दिस वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।